पहले से ही तांजीरो दो ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता हुआ आ रहा था, लेकिन सीजन 3 में थोड़ी सी ही सही उसने थंडर ब्रीदिंग भी यूज कर दी। तो अब क्या इसका मतलब तांजीरो इनके अलावा भी कोई और ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है? चलो ये छोड़ो, पर तांजीरो के फेस के बारे में जो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम शॉक भी हो सकते हो। और डीमन स्लेयर में कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स है, लेकिन उनके बारे में मैं तुमको आज जो चीज बताने वाला हूँ वो शायद ही कभी किसी ने बताई होगी। और छोड़ो यार, अब तो इंटरेस्ट आ ही गया होगा, क्या मैं और कर रहा हूँ, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं ना यार। पर ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने काफी पहले निकाला था, मतलब बहुत ज्यादा ही पहले निकाला था। इसको देखने के बाद तुम वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बट उससे पहले ये वाली धांसू वीडियो चेक करो जिसमें तुम्हें पता चलेगी नई नवेली, अनसुनी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स, डायनासोर के एग्स, सब कुछ पता चल जाएगा। शुरुआत एक छोटी डिटेल से करते हैं। हमें ये तो पता है तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, दुनिया के सारे कुत्ते फेल, और वो सूंघने की शक्ति की वजह से सामने वाले के इंटेंशंस भी बता सकता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, उसके अंदर के इरादे क्या हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज तांजीरो ही कर सकता है, सिर्फ उसी के पास सूंघने की शक्ति है। हमारे उरुकोडाकी जी से मिले हो क्या? उनकी भी सूंघने की शक्ति काफी तेज है। एंड जब पहली बार तांजीरो उनके सामने आया था, तांजीरो के इंटेंशंस भी उन्होंने इसी तरीके से पता लगा लिए थे कि कितना बेचारा दयालु बंदा है, कितना अच्छा बंदा है। ये डिटेल भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे उरुकोडाकी जी के यहाँ ट्रेनिंग पे जाता है, उरुकोडाकी जी मुझे बना दो, बन जाएगा। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनल सिलेक्शन के लिए जाता है तो उरुकोडाकी जी उनको मास्क देते हैं कि जा बेटा ये पहन के जा, मुंह काला हो जाए तो छुपाने तो कुछ मिले। और ये एक फॉक्स की थीम वाला मास्क होता है जिसपे कि एक स्पेल कास्ट किया होता है प्रोटेक्शन का, इसीलिए उरुकोडाकी जी ये मास्क देते हैं अपने स्टूडेंट को जब वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और उरुकोडाकी जी ऐसे मास्क बनाते हैं जो कि पहनने वाले से थोड़े बहुत मैच कर जाते हैं। जैसे कि साबितो के मास्क पे एक स्कार था, क्योंकि रियलिटी में भी साबितो के फेस में एक स्कार था। #उरुकोडाकी रेसिस्ट। माकोमो के मास्क में भी फ्लावर्स थे जो कि उसकी किमोनो से रिजेंबल करते हैं, और तांजीरो के मास्क में सन बना हुआ है जो कि उसकी इयररिंग से रिजेंबल करता है। अब एक तगड़ी हिडन डिटेल के ऊपर आते हैं जो कि तांजीरो के फेस से रिलेटेड है, जो कि ज्यादातर चांसेस है तुमने नोटिस नहीं करी होगी। जैसे कि अब तांजीरो सन ब्रीदिंग यूज करता है, पर पहले हमें ये बात नहीं पता थी क्योंकि वो पहले यूज करता भी नहीं था। बट तांजीरो की इयररिंग्स एक ऐसी चीज थी जो कि वो पहले से पहना है जिसमें कि सन बना हुआ है, जो कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि हिंट दे रहा था राइटर, या दे रही थी राइटर, कि आगे कुछ तो सन से रिलेटेड होने वाला है। इस इयरिंग में जिस कलर से सन को दर्शाया गया है, जो रेडिश टाइप का है, थोड़ा थोड़ा रेड कलर का है, वही सेम कलर तांजीरो के बालों का भी है, वही सेम कलर तांजीरो की आंखों का भी है, वही सेम कलर तांजीरो के सिर पे जो बर्थ मार्क है उसका भी है, और वही सेम कलर तांजीरो का जो मास्क दिया था उरुकोडाकी जी ने, उस पे जो सन बना है उस पे भी वही कलर है, वो भी सन को दर्शा रहा था। और एक तरीके से ये सारी हिंट्स ही तो थी जो कि हमें शुरू से मिल रही थी कि आगे कुछ होने वाला है सन ब्रीदिंग से रिलेटेड। समझ जा। सही से समझ में आता है सीजन 2 में, जब तांजीरो का मार्क पहली बार अवेकन होता है, जो कि उसी कलर का होता है जिस कलर के उसके बाल हैं, उसकी आंख है, उसके, जब समझ में आता है कि ये फोरशैडोइंग टाइप की थी। नेक्स्ट बात करेंगे एक कंफ्यूजन के बारे में जो कि हमें नहीं है, वो गूगल बाबा को है। गूगल में जब तुम डीमन स्लेयर सर्च करोगे तो उसमें वो बताएगा सीजन 1 उसके कितने एपिसोड से वो बता देगा, सीजन 2 बताएगा उसके कितने एपिसोड से वो भी बता देगा, फिर डायरेक्टली उसके बाद क्या बताएगा पता है, वो सीजन 4 जो कि अभी आया ही नहीं है, अभी सीजन 3 आया है और उसमें सीजन 3 का नामो निशान है ही नहीं। तो सिंपल है, वो यहाँ पे सीजन 3 को ही यहाँ पे सीजन 4 मान रहा है, पर सीजन 3 वर्ड गायब क्यों करना था? अब 3 वर्ड कोई अशुभ थोड़ी है कि तुम 3 गायब कर दोगे भाई, तुम्हारे भरोसे लोग जी रहे हैं और तुम ऐसी गलती करोगे। गूगल बाबा बताओ क्या क्या करे लोग। और अब एक सैड सी चीज है, जैसे कि हमारे योरिची जो है, जो कि सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर था, सन ब्रीदिंग भी यूज करता था, और तो और उसने मुजान को एक झटके में पेल दिया था। इतना खतरनाक होने के बाद भी आज के टाइम पे, मतलब अभी जो डीमन स्लेयर में टाइम चल रहा है, उस टाइम में तुमने नोटिस किया होगा योरिची को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। नॉर्मली तो वो लोगों की इंस्पिरेशन होना चाहिए था और उससे रिलेटेड किस्से कहानियां में बहुत सारी मिलनी चाहिए थी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और योरिची को अगर तुम थोड़ा बहुत भी जानते हो तो वो काफी नेक बंदा था, काफी साफ दिल का बंदा था, और ये चीज तो वो कभी डिजर्व नहीं करता था कि लोग उसको ऐसे ही भूल जाएं। बट जैसे कि अगर वो डिसअपॉइंटिंग नहीं हुई तो वो रियलिटी कैसी, और इसलिए हमें स्टोरी लाइन में योरिची के बहुत कम ही रेफरेंसेस मिलते हैं, और ज्यादातर तो वो हमें फ्लैशबैक ही में देखने मिलता है। चलो उसमें तो मिल जाता है। और मुजान के बारे में भी कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि वो इतने सारे डीमंस क्यों बनाता है, क्यों वो घूमते फिरते इतने सारे लोगों को डीमंस में बदलता रहता है, और ये अपर मून्स लोअर मून्स क्यों भाई? जब तुम खुद ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें इतने सारे लोगों की टीम बनाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें भी अपनी कम्युनिटी बनाना है, या फिर कंचे खेलने कोई मिल नहीं रहा आजकल? तो बेसिकली उसको इतने सारे डीमंस बनाने का मेन रीजन यही है, वो इस होप में सबको डीमंस बनाता फिरता है कि कोई एक बाई चांस एक ऐसा डीमन बने जो कि सन को भी कॉन्क्योर कर ले, मतलब सन के सामने आए फिर भी वो जले ना, मरे ना, एंड जैसा ही ऐसा होगा मुजान उस डीमन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड फिर मुजान भी धूप में घूम सकता है,
मजे कर सकता है। पर काफी सदियों तक मुजान को ऐसा कोई नहीं मिलता, जैसे कि हमने लेटेस्ट सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में देख लिया है। वो बंदा कौन है? एक्चुअली वो बंदी निकली हमारी नेजुको-चान, जिसने सन को भी विथ स्टैंड कर लिया। और अब मुजान जिस चीज को सदियों से ढूंढ रहा है उसको लेने तो अब आए गई, मतलब आगे इसी चीज से रिलेटेड लफड़े होने वाले हैं। और इतने सारे डीमंस बनाने का एक और रीजन भी है, जिससे कि वो उसकी ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढने में मदद कर सके, क्योंकि अकेला वो बेचारा कितना ही ढूंढ लेगा। मेन मुजान सन को कनक्योर करना चाहता है, तो उसका एक जरिया हो सकता है ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ ले, उससे वो ऐसा केमिकल लोचा करके कुछ ऐसा ड्रग बना ले जिससे कि वो भी सन में जा पाए। या फिर एक तरीका था, या फिर एक डीमन ऐसा बना लो और उसको एब्जॉर्ब कर लो। दो तरीके थे जिनमें से कि एक चल गया। जैसे सीजन 3 खत्म हो चुका है एंड सीजन 3 को देखने के बाद हम ये चीज कह सकते हैं काफी कुछ अपने मन से भी डाला है, जो चीज कभी मांगा में थी ही नहीं वो भी एनीमे में है। लाइक स्टार्टिंग का अकाजा वाला सीन जिसमें कि वो एंट्री ले रहा होता है, ऐसा कुछ मांगा में है ही नहीं। और लास्ट में जब तांजीरो शॉर्ट्स में प्लेस से वापस आ रहा होता है, उसमें भी वो भी मांगा में कभी नहीं था। तो ये चीजें खराब नहीं है, ये काफी अच्छा एड ऑन किया गया है, जिससे कि हमें थोड़ी और डेप्थ मिल जाती है कैरेक्टर्स में, स्टोरी में। बट ऐसी भी चीजें हैं जो कि उन्होंने खुद से ऐड तो करी है बट वो बिलो रह गई है, जैसे कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स की डिजाइन जो कि मांगा में काफी बेडर्स लगते हैं लेकिन एनीमे में नहीं लगते होते। तांजीरो के फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हो, चेंजेस तो में मिल जाएंगे। और वैसे इन चीजों के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में ज्यादा अच्छे से बात करी है, जिसमें कि हमने सीजन 3 को उसकी मांगा से पूरा कंपेयर किया है। वो वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट कर सकते हो, मजेदार वीडियो थी। अब आती है मेन एक खतरनाक डिटेल जो कि लोगों को रियलाइज नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी वैसे। जैसे तांजीरो सीजन 3 में थंडर ब्रीदिंग भी थोड़ी सी यूज कर देता है, जिसमें लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं कि तांजीरो सन ब्रीदिंग यूज करता है और सन ब्रीदिंग से सारी स्टाइल्स आई है, तो इसलिए वो थंडर ब्रीदिंग भी कर सकता है। तो ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो जब तांजीरो थंडर ब्रीदिंग यूज करता है तो ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ तांजीरो ही नहीं, अगर कोई और भी चाहे तो कोई और भी हाशिरा या फिर कोई और डीमन स्लेयर ये चीज कर सकता है जो तांजीरो ने करी। और थंडर ब्रीदिंग ही क्यों, इतनी सारी और स्टाइल से वो भी वो बंदा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि डीमन स्लेयर्स मल्टीपल ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीज है। तांजीरो को तुम ये करते हुए देख ही चुके हो, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल लेके पैदा नहीं होता। कि मान लो कोई बच्चा ताजा ताजा पैदा हुआ और उसने जैसे ही निकलते सांस सुसु कर दी, लोग बोल रहे कि भाई ये वाटर ब्रीदिंग करेगा। हट। ब्रीदिंग स्टाइल एक सीखने वाली चीज है। जब भी उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स वाटर ब्रीदिंग करते हैं और हमारे जोगोरो जी के स्टूडेंट्स तुम देखोगे वो सारे थंडर ब्रीदिंग ही करेंगे, क्योंकि वो उनने वही सिखाई है। और अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो काफी अच्छी बात है यार, मल्टीपल ब्रीदिंग स्टाइल यूज करेंगे तो ये तो फाइट में ज्यादा मदद करेगी ना, तो हाशिरा लोग ये चीज यूज क्यों नहीं करते? एंड यहीं पे तुम गलती कर जाते हो। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आ जाता है, वो अगर तुमने डायलॉग सुना हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। क्योंकि कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स तो तुम सीख लोगे, और ऐसा भी एक्सेप्शन हो सकता है कि तुम्हारी कुछ ब्रीदिंग स्टाइल तुम पे सूट ना करे, पर मल्टीपल फिर भी तुम कर पाओगे, अलग अलग तरीके की यूज तो कर लोगे कई सारी ब्रीदिंग स्टाइल। बट दिक्कत भी यही है कि तुम बस यूज ही कर सकते हो, मास्टर नहीं कर सकते सबको, क्योंकि एक ही ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर करने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो इतनी सारी स्टाइल को कोई कैसे संभाल सकता है? और स्टाइल्स में अगर मास्टरी नहीं रहेगी तो इतने अच्छे से तुम डीमन से भी नहीं लड़ पाओगे। और अपर मून के लेवल से डीमन से लड़ने का खौफ तो छोड़ ही देना, उनसे तो वो भी अच्छे से नहीं लड़ पाते, जिनमें कि भाई पूरा मास्टर कर रखो अपनी स्टाइल को, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो वो नल्ली छपरे भिखमंगे चप्पल चोर लड़के कैसे कर लेंगे? और इसके बाद हम जिन चीजों पे बात करेंगे उसमें माइनस स्पॉयलर्स रहेंगे, तो इसलिए स्पॉइलर वार्निंग। अगर तुम सीजन 3 के बाद की स्टोरी नहीं जानते हो डीमन स्लेयर की, तो तुम्हें माइनस स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं दे दूंगा मैं, छोटे मोटे। तो यहाँ पे हम जो हिडन डिटेल एक मिस कर जाते हैं वो ये है कि योरिची जो सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था अभी तक का, वो कभी हाशिरा नहीं बन पाया अपने टाइम का, क्योंकि ये चीज हमें स्टोरी में बता ही नहीं गई कि वो हाशिरा था भी कि या नहीं। बट इतना पता है कि उस टाइम के जो डीमन स्लेयर्स थे उनके साथ वो जरूर काम कर चुका है, उनको सिखा चुका है। तो अगर एक बार को हम मान मिले कि योरिची हाशिरा बन चुका था, तो वो कुछ टाइम तक ही बना रहा, फिर उसको निकाल दिया गया हाशिरा के पद से। हाशिरा क्या, उसको डीमन स्लेयर्स के ग्रुप से ही निकाल दिया गया। समझ रहे हो, जो बंदा इतना पावरफुल है, इतना पोटेंशियल है उसमें, उसको ही निकाल दिया। और इसके भी कुछ रीजंस थे, जैसे कि योरिची का जो सगा भाई था वो खुद ही एक डीमन बन चुका था, तो इस वजह से योरिची से लोग नफरत करने लगे। और जब योरिची ने मुजान को एक झटके में पेल दिया था, तो वहां पे योरिची ने बस उसको पेल ही दिया था, मतलब उसको जान से खत्म नहीं किया था। तो ये दोनों रीजंस की वजह से वहां के डीमन स्लेयर योरिची से नफरत करने लगे एंड कहा कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो, निकाल दिया। और लास्ट में हम एंडिंग करेंगे एक थोड़ी फनी सी चीज से, ब्लू स्पाइडर लिली जिसके लिए मुजान मारा जाता है, उसको वो बिल्कुल किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि उससे लगता है कि उसकी मदद से वो ऐसे केमिकल बना सकता है, ऐसे ड्रग बना सकता है जिससे कि वो सन में भी जा सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए वो अपना काफी टाइम लगाता है, मतलब उसका काम यही रहता है, रात में वो ज्यादातर टाइम इसलिए घूमता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ सके। इतने सारे उसने अपने साथी बनाए, पर इसमें बात यह है कि बेचारे को ब्लू स्पाइडर लिली कभी मिलती ही नहीं है। और वैसे मुजान अब ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढेगा भी नहीं, क्योंकि उसका काम नेजुको से हो रहा है जब, तो वो क्यों अब ढूंढने जाएगा। बट यही चीज है, जिसको ब्लू स्पाइडर लिली चिल्ला चिल्ला के बुलवाया, वो कभी किसी को मिली ही नहीं। मांगा के लास्ट में एक पैनल में यहाँ पे बताया जाता है काफी सदियों बाद, जब डीमन स्लेयर की कहानी
टेक प्लेस कर रही होती है। उसके काफी सदियों बाद एक रिसर्चर को ब्लू स्पाइडर लिली मिल भी जाती है एंड उसको पता चलता है कि ब्लू स्पाइडर लिली दिन के उजाले में उगती है, रात तक वो गायब हो जाती है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो तुम अभी तक लौट गए होगे हंस हंस के, क्योंकि मुजान धूप में जा ही नहीं सकता और उसको अगर ब्लू स्पाइडर लिली चाहिए थी तो उसको धूप में जाना पड़ता, जो कि वो कभी जा ही नहीं सकता था। और इसी के साथ वीडियो ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।